नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के पीछे वजह है केंद्र के द्वारा जारी किया गया वो अध्यादेश जिसने 11 मई को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक बेंच के फैसले को पलटकर दिल्ली सरकार को जो अधिकार मिला था अधिकारियों के पोस्टिंग और ट्रांसफर का, वो अधिकार उनसे छीन लिया। अब इसी अध्यादेश को बिल की शक्ल में राज्यसभा में पास होने से रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल विपक्ष का साथ चाहते हैं और 23 मई और 24 मई को यानी कि 2 दिनों में अरविंद केजरीवाल को एक तरीके से 2 बड़ी जीत मिल चुकी है। दरअसल 23 मई को अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई थी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से और ममता बनर्जी से उन्होंने समर्थन मांगा था कि राज्यसभा में अगर ये बिल आएगा तो आप इस बिल के समर्थन में वोट ना करें और दिल्ली सरकार का समर्थन करें ताकि ये बिल जो है राज्यसभा में गिराया जा सके। ममता बनर्जी की ओर से औपचारिक ऐलान करते हुए ये कहा गया कि राज्यसभा में वो इस बिल का अपोज करेंगी। वहीं 24 मई को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात हुई है शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे से और उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें यह ऐलान किया गया कि उद्धव ठाकरे की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ये प्रॉमिस किया गया है कि राज्यसभा में वो इस बिल का विरोध करेंगे। फिलहाल 2 दिन में अरविंद केजरीवाल को 2 विपक्षी दलों की ओर से समर्थन मिल चुका है और जिस तरीके से वो विपक्ष का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें शुरुआती कामयाबी उनको मिलती हुई नजर आ रही है। अब आपको ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की वो बयान सुनाते हैं जो ये मोहर लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का वो समर्थन करेंगे और राज्यसभा में जब ये बिल की शक्ल में आएगा केंद्र के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश तो वो इस बिल को गिराने का प्रयास करेंगे और इसके विरोध में खुलकर सामने आएंगे। जो एट्रोसिटीज चल रहा है और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट ईमानदारी से जनता को चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का गवर्नमेंट का हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। ओनली सुप्रीम कोर्ट कैन सेव द कंट्री, सेव दिस कंट्री नाउअडेज। इवन मीडिया इज परचेस्ड। They want to control the judiciary. They want to control all the agencies. इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ है, हमारा पार्टी के लिए मैच फर्स्ट पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टियां एक साथ में ऑपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। एक बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। अरविंद जी आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है। स्वाभाविक है आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूँ आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसा अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निकाल दिए हैं। एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में
जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटवटून अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शिवसेना बाला साहेब उद्धव ठाकरे प्रमुख उद्धव ठाकरे का बयान आपने सुन लिया। दोनों ही नेताओं ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अध्यादेश के मुद्दे पर समर्थन देने का वायदा कर दिया है। फिलहाल जब राज्यसभा में ये बिल की शक्ल में आएगा तब देखना होगा कि किस तरीके से ये बिल गिर पाएगा या फिर ये पास होगा। खैर, वो तो जब राज्यसभा में ये बिल आएगा तब पता चलेगा, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल को इन दोनों नेताओं की ओर से कमिट किया गया है कि वो इस बिल का विरोध राज्यसभा में करेंगे। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि अगर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा में अगर ये बिल गिर जाता है तो ये 2024 का सेमीफाइनल होगा। लोगों को बहुत ज्यादा अहंकार हो गया है, और जब किसी आदमी को बहुत अहंकार हो जाता है तो बहुत स्वार्थी हो जाता है वो आदमी। ऐसा व्यक्ति देश नहीं चला सकता जो इतने अहंकार और इतने स्वार्थ के अंदर जीता है। वो फिर देश के बारे में नहीं सोचता। वो केवल ये ऑर्डिनेंस क्या है, ये ऑर्डिनेंस ये है कि सुप्रीम कोर्ट की हिम्मत कैसे हो गई हमारे खिलाफ आदेश देने की, हम देखते हैं। तो ये अहंकार का नतीजा है। अहंकार के अंदर जब आदमी आ जाता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ शिवसेना का, उद्धव जी का, कि उन्होंने दिल्ली के लोगों का आज साथ दिया। ये लड़ाई दिल्ली की नहीं है, ये लड़ाई पूरे देश के अंदर संविधान की है, जनतंत्र की है, फेडरलिज्म की है। जिस तरह से सारी देश के अंदर सरकारों को परेशान किया जा रहा है, सीबीआई और ईडी का डर दिखा के सरकारें तोड़ी जा रही हैं गवर्नर्स के जरिए। आपको जान के ताज्जुब होगा, पंजाब के अंदर इस बार बजट सेशन नहीं बुलाने दिया गवर्नर ने कहा बजट सेशन नहीं होगा। आप सोच सकते हैं, बजट सेशन की अनुमति नहीं दी गवर्नर ने। इनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेके आए कि बजट सेशन होगा, तब बजट सेशन हुआ। तो ये तो जनतंत्र ही नहीं बचेगा। फिर चुनाव क्यों कराते हो? फिर तो एक प्रधानमंत्री और 31 गवर्नर बैठ के अपना देश चला लें। फिर कोई मुख्यमंत्री की जरूरत नहीं, कोई कैबिनेट की जरूरत नहीं, कोई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जरूरत नहीं। इसको हम सबको मिलकर लड़ना होगा। ये केवल दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और शिवसेना ने हमें प्रॉमिस किया है कि जब ये संसद में बिल आएगा तो संसद में इसके खिलाफ दिल्ली वालों का समर्थन करेंगे। दिल्ली के लोगों की तरफ से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उद्धव जी का, शिवसेना का। और ये एक तरह से सेमीफाइनल होगा 2024 का। अगर 2000 राज्यसभा के अंदर ये बिल गिर जाता है तो 2024 के अंदर मोदी सरकार दोबारा नहीं आएगी। तो जिस सेमीफाइनल की बात अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अगर उसे वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें विपक्ष के ज्यादातर दलों का समर्थन चाहिए होगा। और ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल कितने विपक्षी दलों को मनाने में, अपने साथ लाने में कामयाब होते हैं। हालांकि फिलहाल शुरुआती जीत जो है अरविंद केजरीवाल को मिली है। जिस तरीके से उन्हें पहले नीतीश कुमार ने समर्थन दिया, उसके बाद ममता बनर्जी की ओर से समर्थन दिया गया और फिर उद्धव ठाकरे ने भी समर्थन का ऐलान कर दिया है। आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की ओर से और किन किन विपक्षी दलों के नेताओं के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी और उन मुलाकातों में क्या निर्णय होगा, तमाम जानकारियां, तमाम अपडेट्स दिल्ली तक पर आपको मिलेंगी।